इट्स जस्ट क्रेजी व्हाट्स हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहली बात तो मैंने कभी सोचा नहीं था ख्वाबों ख्यालों में कि बांग्लादेश इतना अच्छा खेलने के बाद दोबारा बैक टू फॉर्म आ जाएगी, 60 रन पे आउट जाएगी। और यार लेजेंड मिचेल स्टार्क, मतलब आज अगर ऑस्ट्रेलिया की इज्जत किसी ने बचाई है तो मिचेल स्टार्क। बॉल को फुल रखा, स्विंग हो रही थी, और मैं तो ये भी देख रहा हूं ऑस्ट्रेलियंस में कितना पैनिक है कि पिच ऐसी बनाई है कि उनसे तो नहीं खेला गया, खुद से भी नहीं खेला गया। अगर स्टीव स्मिथ के थोड़े से रन ना आते, या ट्रेविस हेड के ना आते, या नीचे कैरी के ना आते, तो उनकी भी हो गई थी ऐसी की तैसी। मैं बहुत इंप्रेस्ड अगेन हूं यार बांग्लादेश से कि भाई आपने कमबैक अच्छा करा। बिकॉज जब 60 पे आउट हुए थे ना, तब तो ऐसा लग रहा था कि खत्म हो चुका है यार, इसके बाद क्या होगा। वो देखो ऊपर से वो शादमान 0, वो तमजीद जो जिसे 100 मारा था, तमीम वो 0, स्टार्क तीनों ऊपर से, स्टार्क, मोमिनुल, चारों भाई साहब, मोमिनुल हक, स्टार्क, शंटो, स्टार्क, ये चारों हीरो थे पहले मैच के। और इन्होंने चारों ने मिला के 9 रन मारे। ये तो शुक्र है कि 64 तक पहुंच गए, क्योंकि नीचे से वो 10-11 मिल गए। मेहदी हसन, हसन महमूद, तैजुल इस्लाम नॉट आउट गया है। अदरवाइज स्टार्क ने 6 विकेट ले ली, इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी और दिखाया। और स्टार्क ने बोला भी कि भाई ठीक है पहला मैच हमारा अच्छा नहीं गया था, लेकिन पूरा पंप्ड अप होके आया हुआ था। और मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने जान के ऐसी सरफेस दी है जहां उनको पता था कि भाई रिजल्ट हमारे हक में होगा, बिकॉज हमारे बॉलर्स बेटर हैं। एक बार अगर बॉलिंग फिगर्स देखें ऑस्ट्रेलिया के, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी है स्टार्क ने। 10 ओवर 6 मेडन, 12 रन है और 6 विकेट है। और पता क्या बात क्या है, ये जो बड़े, और ऑब्वियसली पैट कमिंस कप्तान ने भी 3 विकेट ले ली, हेजलवुड ने भी 1 लिया, बट मेजरली तो स्टार्क ने काम किया है ना। ये वन साइडेड स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच लेके जाएगा जब यहां पे जीतेंगे। एक बार आएगा क्लोजअप के अंदर आ जाएगा। स्टार्क के ऊपर भाई मुझे ये जरूर बोलना है, मिचेल स्टार्क के ऊपर, कि ऑस्ट्रेलिया की भत पिट गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हार गई थी। उनकी अपनी वाइफ एलिसा हीली ने क्या बोला था, उन्होंने ब्लाइंड रैंकिंग करी तो उन्होंने स्टार्क से ऊपर बुमराह को भी रखा, स्टार्क को 5वें नंबर पे रखा उन्होंने, एलिसा हीली ने। तो स्टार्क ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आया उड़ा के रख दिया, 6 विकेट ले ली। ऑस्ट्रेलिया की लिटरली बांग्लादेश के अगेंस्ट इज्जत बचाई। बिकॉज अगर यहां पे दूसरा टेस्ट मैच हार जाते ना, फिर वहां से कोई वापसी नहीं होती, इज्जत का फलूदा हो जाता। लेकिन ये आदमी इतना ग्रेट आदमी इसलिए यार, इसको कभी आपने देखा है कि इसने अंडर परफॉर्म किया बड़े मोमेंट में? कितने साल हो गए उसको देखते हुए, ना इसकी पेस कम हुई, ना ये कभी इतनी, ठीक है इंजरी सबको होती है फास्ट बॉलर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बड़े बड़े मोमेंट्स के ऊपर ये गायब हो गया। वर्ल्ड कप खिलाना हो, WTC की बात हो, जहां पर भी इसकी जरूरत हो, BGT की बात हो, ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज अप फॉर द चैलेंज। इस आदमी ने अकेले दम पे IPL जिता दिया था, याद है आपको, KKR को। कोई नहीं टिका था इसके सामने। ट्रेविस हेड तो इतना डर गया था, स्ट्राइक नहीं ले रहा था। क्या अभिषेक शर्मा, क्या ट्रेविस हेड, क्या XYZ। स्टार्क इज स्टार्क। आई थिंक जो मर्जी आप बोल लें, डेफिनेटली बुमराह फिट हो तो मैं ऊपर रखूंगा, लेकिन नहीं बॉस, जो स्टार्क की अचीवमेंट्स है 2015 से लेकर वर्ल्ड कप से, जहां उसने शुरू में ही कर दिया था काम न्यूजीलैंड का, राइट, मैकलम को आउट करके, और लेकर आज तक, आज ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने के, मेरे लिए तो भाई इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर इज मिचेल स्टार्क, कोई डाउट ही नहीं है, हर बार आउट एंड आउट मैच विनर। लेकिन ये तो वही मिचेल स्टार्क की बात। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। ऑस्ट्रेलिया भी इतनी ढीठ हो चुकी है कि इनको पता है कि लाबुशेन से भाई नहीं खेला जा रहा, नहीं खेला जा रहा। तुम जितना मर्जी अनलकी बोल लो। आज पॉन्टिंग ने क्या बोला, पॉन्टिंग ने बोला हमें पता था कि इसके बस की नहीं है, पता था हमें कि इसके बस की नहीं, आप फिर भी खिला लिया, और फिर खिलाया आपने, और लेग स्टंप छोड़ के बोल्ड हो गया वो। और पॉन्टिंग ने बोला कि जब आपका फॉर्म नहीं होता ना, तो यही होता है फिर कि आप जाओ फाइट भी मारो ना तो यू आर अनलकी, और वो हुआ। उसने बोला कि भाई इसको ड्रॉप करना चाहिए था, वेदरवॉल्ड को ड्रॉप कर दिया, रेंचो को लिया, क्या उखाड़ लिया। मैं वही बोल रहा था इनको, ये चेंजेस करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। लेकिन काबिले तारीफ बात क्या है बांग्लादेश की, कि 60 ऑड पे आउट होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया के बस की नहीं है हमारी बॉलिंग खेलना, ऑस्ट्रेलिया के बस की नहीं है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मिचेल स्टार्क ले गया पहली इनिंग। अदरवाइज आप देखो क्या बांग्लादेश ने कमी रखी। आई एम लविंग द वे दैट द बांग्लादेशीज आर फाइटिंग यार, बड़ी जान से खेल रहे हैं। कोई भी और टीम होती 60 पे ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया ने 300-400 मारने तो आराम से मैच हो जाना खत्म। लेकिन क्या कमबैक करा सेम ही दिन में। और इससे भी पता चलता है भाई साहब कितना भयंकर ट्रैक बनाया इन्होंने, कितना भयंकर ट्रैक बनाया है। शौरिफुल इस्लाम के लिए तालियां भैया। अगर वहां से 6 विकेट लेके गए हैं मिचेल स्टार्क, तो यहां से 6 विकेट ली है शौरिफुल इस्लाम ने। 11 ओवर 2 मेडन, 35 रन और 6 विकेट। अच्छा वापस जाएगा, 1 विकेट तस्किन ने और 1 विकेट मिराज ने भी ली है। 8 आउट है अभी। कल आते आते सुबह सुबह तक ऑल आउट हो जाएगा, और 200 भी नहीं बनेंगे। जैसे पहले मैच की पहले इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया से 200 नहीं बने थे। लेकिन अगर आप देखेंगे
ट्रेविस हेड 22 रन मार गया, फिर ही बहुत बार हो रहा है, प्ले करता है इनसाइड एज लगता है बोल्ड हो जाता है। सिमिलरली मैट रेंशो, इसका तो बनता ही नहीं था बेचारे का, खिलाना था तो शुरू से खिलाना था, ये भी बाहर हो गया। लाबुशेन बिल्कुल नहीं बनता, 2 साल से फ्लॉप है। फिर बचाया किसने? स्टीव स्मिथ ने और कैमरन ग्रीन, जो कि 100 मार के आया था। तो कैमरन ग्रीन ने दोबारा बहुत बढ़िया खेला, स्टीव स्मिथ 42 पे आउट हुआ, कैमरन ग्रीन 51 नॉट आउट है। उसके बाद एलेक्स कैरी 5 पे गया, बो वेबस्टर 0, पैट कमिंस 0, 1 पे मिचेल स्टार्क और नेथन लायन बैटिंग कर रहे हैं 10 रन पे। तो इनको जल्दी से जल्दी यहां पे निपटाना है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जिस टाइप की ये पिच है, कल तो मैच हो जाना चाहिए खत्म, बट इज देयर अ ट्विस्ट इन द टेल के इनको जल्दी निपटाओ। ऑस्ट्रेलिया की 100 रन की लीड है, बांग्लादेश कुछ कर करा के 250-300 के बीच में मारे, टारगेट दे और कुछ फाइट करे। क्या हो सकता है कि अगर बांग्लादेश, देखो ना, टारगेट मिले ऑस्ट्रेलिया को 150, कुछ भी हो सकता है। गेम ऑन है, क्योंकि सर जैसे ट्रैक है ना, इस ट्रैक पे हम, जैसा कल भी हम रात को प्रीव्यू में बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया विल कम वेरी हार्ड, बट इन्होंने चालाकी करके एक दिन में 18 विकेट वाली पिच, फेयर पिच नहीं होती सर, अगर बिल्कुल बैटिंग नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। अब आपने बोला अगर लेट्स से अभी 101 रन की लीड है, 5 रन 10 रन के अंदर 2 विकेट आउट, 110 का जो है लीड रहता है, बांग्लादेश आउट ऑफ द स्किन खेले 270, 250 मार पाएगा। 300 अगर मार दिया, इट विल बी अ गेम ऑन। अगर 300 मार दिया तो सर 190 का टारगेट। भाई साहब, ब्यूटीफुल, इट विल बी ब्यूटीफुल गेम एंड दैट टू ऑन अ थर्ड डे पिच। हाँ, थर्ड डे पिच बहुत ज्यादा, और जैसी बांग्लादेश की बॉलिंग है, दे आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 100। अगर ये टर्न हो गया मैच और कहीं फंस गया, इट विल गो डाउन टू द वायर। हालांकि कल परसों में तो खत्म हो ही जाएगा पक्का, बट बांग्लादेश की बैटिंग को करना पड़ेगा सिद्धार्थ यार, बॉलिंग ने तो कर दिया, सर ये हो सकता है, बैटिंग को टिकना पड़ेगा। सर ये हो सकता है, बट इसका रीजन पता है क्या है? हम सबको ये कल ये लग रहा था कि यहाँ पे जो कंडीशंस होगी वापस बांग्लादेश के लिए फेवरेबल होगी, बट जो डर गए थे ऑस्ट्रेलियंस क्योंकि उन्होंने पूरा ग्रीन टॉप दे दिया। बट एक चीज है, जब भी आपका ग्रीन टॉप विकेट होता है ना, पहले दूसरे दिन के बाद जब ग्रास रिमूव होता है तो तीसरे चौथे इनिंग्स में बैटिंग मतलब ठीक हो जाती है पहले दूसरे इनिंग्स से ज्यादा। मतलब अब अगर बांग्लादेश के पास चांस है ना इनको ऑल आउट करके, कम से कम अगर बांग्लादेश 200 का भी अच्छी बैटिंग करके, बहुत अच्छी बैटिंग करके, अब ये देखिए जैसे मिचेल स्टार्क ने आपको पूरी हाफ वॉली डालकर सारे विकेट्स लिए, और एक उनका कैच भी छूटा था लिटन दास का। बट वही चीज, आपको बैटिंग बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी, सारे का सारे अगेंस्ट आपको अपनी विकेट के साथ अच्छा खेलना पड़ेगा। मुझे मुश्किल लग रहा है, बट हाँ पहले आपको 120 रन 130 रन की लीड उतार कर आपको वो रन मारना। प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि पहली इनिंग में यार बिल्कुल ही रन नहीं बने, रन ही आप नहीं बने। 60 पे आउट होके नहीं सोच सकते कि आप टेस्ट मैच जीत जाओगे। 140 आप कम से कम तो समझ भी आ रहा है। 150 तक तो पहुंचते, मर यहाँ पे भी देखो सारे आउट हो गए, कोई 20 मार गया, कोई 50 मार गया, कोई 40 मार गया, कोई 10 मार गया। आपके ऊपर वालों ने तो कुछ करा ही नहीं, 3-3 डके, टॉप 4 में 3 डके बांग्लादेश के लिए। बट स्टिल I think it's never over till it's over. It's a very strange sort of a test series जहां पे पहले भरोसा नहीं था बांग्लादेश पे। क्या जबरदस्त कमबैक किया है, एंड माय हार्ट गोज आउट टू बांग्लादेश। आज भी उन्होंने कम से कम यार मेरी तो पर्सनली इज्जत रखी है कि चलो भाई फाइट तो दिखाई, ठीक है, कोलैप्स कौन सी टीम का नहीं होता, दिन पे है भाई, मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर पीछे पड़ जाए, दिन पे है, आपका जाना है चले जाओगे। लेकिन जब आप बॉल के साथ आए तो आपने ये नहीं गिव अप नहीं करा। दैट इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट बांग्लादेश। सर मुझे अच्छी बात सिर्फ अगर हम आज की बात करें, ऑब्वियसली जो मिचेल स्टार्क के लेजेंड, लेकिन आज की बात करें, मुझे मिचेल स्टार्क से ज्यादा अच्छी बॉलिंग शरीफुल इस्लाम की लगी। हाँ उनकी इकोनॉमी ज्यादा थी, बट उनकी जो विकेट आई है ना स्टार्टिंग में, जो 3 विकेट वो हाफ वॉली पर उन्होंने सीधा गली की तरफ आसान सिमिलर डिस्मिसल्स थे, लेकिन शरीफुल इस्लाम ने बहुत अच्छे से बॉल राइज भी हुआ और शॉर्ट बॉल बेटर बैटर्स, तो ये अच्छे बैटर्स एंड मच अंडर मच मोर प्रेशर। और सर आप ये देखिए कि जब आपको 64 ऑन द बोर्ड मिले, आसान नहीं है। एक बात बताऊं, यही अगर ऑस्ट्रेलिया का हो गया होता ना, बांग्लादेश मार मार के भरता बना देता इसी स्टार्क को, इसी पैट कमिंस को, बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया होता। बट स्टिल कुछ डू यू थिंक बांग्लादेश कैन मेक अ कमबैक? सर डिफिकल्ट है, जैसे आपने बोला ना, मेरे को भी ऐसा लगता है कि कल के कल ही मैच खत्म हो जाएगा सर। इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप बात करोगे कि बांग्लादेश ने 300 कर दिया, तो सर ऑस्ट्रेलिया भी फिर कर देगा 190। दैट मींस कि आपकी पिच जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई है। बट जैसे आपने बोला कि इतना अच्छा क्रिकेट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बांग्लादेश से, शोरीफुल बोल्ड रियली वेल। और मैं तो ये मानता हूँ इस टाइम पे जो बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप है वो भारतीय टेस्ट बॉलिंग लाइनअप से बेहतर है इस टाइम पे। इंडियन हमारे पास तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है सर हमारे पास, स्पेशली बुमराह जब बाहर हो। तस्किन अहमद, शोरीफुल इस्लाम, साथ में आपके हसन महमूद और अभी नाहिद राणा नहीं है यार। चारों 150 वाले बॉलर्स हैं। बिल्कुल। और आते ही सर ऑस्ट्रेलिया में कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस लेके शोरीफुल ने बॉलिंग करी है, तो मेरे को लगता है ऑलरेडी बांग्लादेश बहुत पॉजिटिव लेके जाएगा। बट मुश्किल है कि देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। मुझे लगता है कल के कल ही मैच और सर मुझे भी लगता है कि जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट खत्म हुआ था ना, वैसे सेकंड टेस्ट ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगी, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल अब यहाँ पर अगर
बांग्लादेश 200 भी बनाती है तो ऑस्ट्रेलिया को 80 रन कुछ चाहिए होंगे चेस करने के लिए, जो आसान से हो जाएगा। नहीं खत्म, मतलब मुश्किल है, बहुत पहले मुश्किल है। इनिंग में बहुत ही कम रन थे, हाँ। बट इट्स अ टेस्ट मैच, यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंस उनके पीछे पड़ जाए अब नहीं और कुछ होगा। हो जाए, बांग्लादेश फाइट कर जाए। देखो बांग्लादेश Fight तो के कर भी, सकते हैं। बांग्लादेश की बैटर्स को होगा सर, यार ये हमारे भी बॉलर्स किया ने हमें चांस दिया है, एक इनिंग हम हारे, अगर दूसरी इनिंग हम जीत गए तो हो सकता है टेस्ट मैच जीत जाए। सर अगर लेकिन ये भी हुआ ना, मतलब आपके पास यहाँ से भी फाइट करे ना बांग्लादेश ने, वो भी कमेंडेबल मजा आएगा, जॉब ही है। मजा नहीं आएगा। सर, आएगा, जैसे but it is एक a और game पॉइंट on. है इसमें, एक्चुअली आप लबुशेन की बात कर रहे थे ना सर, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया स्टीव वॉक तक को भी नहीं छोड़ती थी कि भाई आप रिटायर हो जाओ, आप परफॉर्म नहीं कर रहे। 22 टेस्ट मैच से रन नहीं बहुत आए। ज्यादा हो गया। 26, आप बोल रहे हो ना 2 साल, सर 3 साल से मैंने रिकॉर्ड देखा बहुत ज्यादा था, हो एशेज 2023 के बाद से 26 का एवरेज है। कैसे वो खेल रहा है, किस बेसिस पे खेल रहा है, बड़ी मुश्किल बात है, और बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहा है। उससे पहले 53 की औसत थी, तो बहुत बड़ी बात है कि लबुशेन कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं।